एक क्लोज कंटेनर के अंदर होमोजीनियस मिक्सचर है दो अलग अलग गैसेस का। एक गैस जो कि मोनो एटॉमिक है, आइडियल गैस है, और इसके 2 मोल्स लिए गए हैं। सो 2 गैसों का मिक्सचर है, इसमें 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस ली गई है प्लस 1 मोल डाई एटॉमिक गैस ली गई है। दोनों आइडियल गैसेस हैं और मोनो एटॉमिक गैस का गामा दिया गया है 5/3, डाई एटॉमिक गैस का गामा दिया गया है 7/5। और फिर हमें पूछा है कि इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा अगर हम इसे अगर ये जो मिक्सचर है ये वर्क करता है डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू 66 जूल का। सो हमें डेल्टा यू फाइंड करना है। अब आप देखिए कि गामा जो है वो CP/CV के इक्वल होता है। सो मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर हम CP को 5x और CV को 3x मान लें तो फिर एक रिलेशन, मेयर्स रिलेशन ये कहता है CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। सो 5x माइनस 3x विच इज इक्वल टू R और x इक्वल टू R/2। सो इससे हमें पता चला CV इक्वल टू विच इज 3x, सो 3 इंटू R/2। सो ये CV की वैल्यू आई है हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस के लिए। और सिमिलर तरीके से डाई एटॉमिक गैस के लिए भी CV की वैल्यू आ जाएगी 5R/2। इसको CV डैश कह देते हैं। अब देखिए जब हम CV का यूज़ करते हैं तो जो इंटरनल एनर्जी होती है वही हमारी टोटल गिवन हीट के इक्वल होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि जो भी आप टोटल हीट देते हैं किसी भी सिस्टम को तो वो एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में चली जाती है और थोड़ा बहुत वर्क करने में चली जाती है। बट अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये प्रोसेस करें, अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखें तब इस कंडीशन में वर्क किया गया जो होगा वो 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो जितनी भी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस है वो सारा हमारा हीट फ्लो से आ रहा है। और हीट जो है वो इक्वल होती है हमारी NC∆T के। यहाँ पर C स्पेसिफिक हीट है और यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस कर रहे हैं तो NCV∆T होगी। और अब क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है और दोनों के टेम्परेचर में +T इंक्रीज होगा। होमोजीनियस मिक्सचर है, एक जैसा टेम्परेचर रहेगा। फर्स्ट वाली गैस के लिए तो होगा क्योंकि उसके 2 मोल हैं तो 2CV∆T प्लस सेकेंड वाली गैस के लिए होगा 1 और इसका CV भी अलग है। CV∆T। ये टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी आना चाहिए, है ना। यहाँ पर CV की जो वैल्यू होगी वो है 3R/2 मोनो एटॉमिक गैस के लिए। इंटू 3R/2 प्लस CV डैश की वैल्यू विच इज़ 5R/2। ओवरऑल इसको सोल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 11R∆T डिवाइडेड बाय 2। ये इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आए बट हमें R∆T की वैल्यू अभी तक नॉन नहीं है। इसके लिए हमें इस डेल्टा W की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये डेल्टा W जो वर्क है ये दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे जो वर्क होता है वो होगा P इंटू ΔV। ये हमें पता है कि कांस्टेंट प्रेशर पे किया गया वर्क P∆V होता है। फिर हमें ये भी पता है कि PV इक्वल टू nRT होता है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स 3 हो जाएंगे, 2 मोनो एटॉमिक के और 1 डाई एटॉमिक का। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंस ले रहे हैं तो इधर P∆V होगा तो ये इक्वल होगा 3R जो कि कांस्टेंट है टाइम्स ΔT। और डेल्टा W की वैल्यू 66 जूल दी गई है। यहाँ हमें मिला R∆T की वैल्यू 22 जूल्स। फिर R∆T की वैल्यू जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा 11/2 इंटू 22 विच इज़ 121 जूल्स ऑफ एनर्जी। इंटरनल एनर्जी जो होगी यहाँ पर 121 जूल होगी।